जो हमारे पूर्वज है उन्होंने वो सिस्टम पहले से बना के रखे और वही हम लोग फॉलो करते आ रहे. स्विगी झोमॅटो किंवा ज्या काय ऑनलाईन डिलिव्हऱ्या कम से कम मला वाटते 2007-8 या 2005च्या नंतर आलेल्या आहेत. बरोबर. डबेवाला हा जवळजवळ 1890पासून म्हणजे जसं लॉजिस्टिक जी सिस्टम आहे हां, हां, हां. ही डबेवाल्यांनुसारच मार्केटमध्ये आलेली आहे आणि डबेवालाच आतापर्यंत करत आलेला आहे. अशा अनेक जरी किती आल्या तरी आम्हाला त्याच्यामध्ये जो काही फरक पडणार नाही. जो डब्बा वाला द मुंबई डब्बा वाला जो जाने जाते हैं वो अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल के लिए जाने जाते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट क्या है आपका? तो एक तो दिमाग में रखना पड़ता है ट्रेन, हाँ. जो फिक्स ट्रेन रहता है हर स्टेशन पे अपने को 10:35 का गाड़ी पकड़ने का है, तो उस हिसाब से हम लोग जो कस्टमर है 8:30 से 9:30 से जो स्टार्ट करते तो स्टेशन को 10:35 का गाड़ी पकड़ने का ये दिमाग में हमारे मतलब मेमोरी में फिट हो गए, ये टाइम पे जाना ही जाना है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट के लिए डब्बा वाला जाने जाते हैं. जब भी हम लोग डिलीवरी करते समय अनुपम जी खेर के साथ हम लोगों ने खाना खाया था. ओके. डब्बा वाले 10-12 लोग हम लोग मिल के खाना खाया था. वो यादगार वो स्पेशल मोमेंट. स्पेशल मोमेंट था. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लान बी पॉडकास्ट वेयर एवरी बिजनेस मैटर्स. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे बिजनेस की जो सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे दुनिया के लिए एक मैनेजमेंट वंडर बन चुका है. जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मुंबई डब्बा वालास. 130 साल का इतिहास, 5,000 डब्बा वालास और 2 लाख से भी ज्यादा खाने के डब्बे हर दिन डिलीवर करने का ये एक अनोखा तरीका. द मुंबई डब्बा वालास are not just a tiffin delivery service, they are a true example of dedication, punctuality, and teamwork. Their system is world famous for its near perfect accuracy, achieving Six Sigma certification without the use of advanced technology. This is not just a story, but an inspiration that corporate leaders and management guru study worldwide. Just to give you a gist, India's food delivery industry is booming and expected to reach $30 billion market size by 2030. While modern apps rely on AI and real-time tracking, the Mumbai Dabbawalas have run a flawless manual system for over a century. तो आज हमारे साथ है उल्लास शांताराम मुके, जो एक एक्सपीरियंस डब्बा वाला रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं एंड टुडे ही इज अ प्रेसिडेंट एट मुंबई डब्बा वाला. उनसे हम जानेंगे कैसे उनका सिस्टम इतना फ्लॉलेस है, क्या चैलेंजेस है और फ्यूचर प्लान्स क्या है. और हम बात करेंगे उनके टाइम मैनेजमेंट के तरीकों पर, उनके स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड उनके लेगेसी को आगे कैसे ले जाया जा रहा है. हेलो सर, वेलकम टू प्लान बी पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. कैसे आप? ठीक है सर. ओके, तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं. पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये पूरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई. ये जब शुरू हुआ था तब क्या पूरा विजन था एंड आज क्या विजन है आपका. एंड बाय द वे, वो एक बैंकर, पारसी बैंकर की स्टोरी हम सब में सुनी है, पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब कैसे हुआ था. जो हमारी शुरुआत है वो 1890 से जो हमारे संस्थापक है माधव जी बच्चे, उन्होंने एक आदमी और एक डब्बा उस टाइम से चालू हुआ था. जो बॉम्बे में जो तिहाड़ी का काम, मतलब जो सर पे टोपली लेके जो काम करते थे, तो हमारे जो संस्थापक है उसी टाइम वो वही काम कर रहे थे. तभी माझगांव से लेके कुलाबा तक की मुंबई थी उसी टाइम. तो वो हिसाब से वो अपने घरदार को लेके जब भी बॉम्बे में वो काम कर रहे थे, तो जो पारसी बैंकर माझगांव में रहता था काम करने के लिए बैंक में कुलाबा जाता था. तभी जो हमारे संस्थापक है वो उनका काम वो रेगुलर उसी हिसाब से वो कर रहे थे. लेकिन वो उनको रोज दोपहर में वो जो पारसी बैंकर है वो खाना खाने के लिए कोलाबा से माझगांव आ रहा था, आते जाते वो देख रहे थे. तभी एक दिन उन्होंने ऐसा ही उनको बोला कि सर जी, आप डेली यहाँ से वहाँ तक जाने से अच्छा है कि मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ, जो आपका खाने का है वो मैं आपके घर से लेके यहाँ तक मैं लेके आ सकता हूँ. तभी उन्होंने बोला ठीक है चलेगा. तो वो हिसाब से जब भी 1890 में जो स्टार्ट हुआ था माधव जी बच्चे के उनके माध्यम से, तभी उन्होंने वो एक डब्बा चालू किया था. उसके बाद कम से कम कोविड के पहले तक
जो टिफिन हमारे कम से कम स्कूल में, ऑफिसेज में, मतलब प्यून से लेके एमडी तक का सबका टिफिन जाता, कम से कम 2 लाख कस्टमर बेस हमारे थे। और उसके वो 5,000 के ऊपर लोग काम करते थे। तो हमारे संस्था को ने जो उसी टाइम जो चालू किया था, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम जो हमारे लोग हैं उनके फैमिली पकड़ के लाखों लोगों का रोजगार या लाखों लोगों का पेट उसके ऊपर चलता था। जैसा कि पहले जब अभी शिवाजी महाराज की जो कहानी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो उन्होंने कुछ कायदे कानून उसी टाइम बनाए थे, वही अभी है। उसके जैसा जो हमारे संस्थापक है, उन्होंने जो सिस्टम बनाई थी, जो चालू किया था, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हमारे लिए इसी टाइम पे है। बराबर। मैं वही आपसे पूछने वाला था कि अभी तक आप वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं, वही जो पुरानी प्रथा आपकी चलते आ रही है, तो अभी आपके उसमें कुछ एडवांसमेंट है? क्या प्लान्स है आपके उसको लेके? कैसे उन्होंने कुछ रूल्स जो लागू किए थे, वो रूल्स इतने अच्छे थे, मतलब जो नियम बनाए थे, जो रूल्स बनाए थे, क्योंकि वो आज तक जो जितने भी लोग आज तक इस संस्था में काम करते हैं, डब्बे वाले के सिस्टम में काम करते आए आए, वो सब रूल्स वो फॉलो कर रहे थे। और वो फॉलो करने के कारण ही वो ये संगठन आज तक 134 साल तक अच्छी तरह टिक के आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, और उसी नियम का पालन आज तक हम सब लोग करते आ रहे थे। और उसके अलावा, जैसे कि आपने बोला कि उसके अलावा इस चालू इसमें हम लोग क्या करने की सोचे, तो उसके अलावा जो सिस्टम हमारा चलता था पहले, मतलब बॉम्बे में घर चलाने के लिए 10 से 15 हज़ार जो हम लोग को मिलते थे, उसमें सुखी और समाधानी हम लोग रहते थे। लेकिन चालू इसमें वो सिस्टम वो इतना जो हम लोग कमाते हैं, वो इतना अभी तो फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि कैसे है, जो मिलता है उसमें जो रूम का भाड़ा है, बच्चे लोगों का स्कूल का है, या कुछ भी ट्रैवल से, मतलब कुछ बचता नहीं था हमारे पास। जो बैलेंस बचना चाहिए, जैसे कि जो सर्विस वाला रहता है, उसका खर्चा जो होने के बाद जो बैलेंस वो रखते थे, वो बुढ़ापे में काम आता था, वैसा हमारे इसमें नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान हाँ। ताकि तो इतना बचाएंगे, इतना खर्च करेंगे, तो तो आपके साथ वैसा? हमारे सिस्टम में वैसा नहीं है। तो वो लाने के लिए, मतलब वो लाने के लिए हम लोगों की अभी कोशिश रहेगी, या पार्ट टाइम के हिसाब से, या कोई भी जॉब हमारे लोगों के लिए, या वो सिस्टम लाने की हम लोग अभी फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं किया, कुछ कंपनी के साथ बात चल रही है, आगे देखते हैं हम लोग। क्योंकि ये भी हम लोग, क्योंकि जैसा कि डब्बा वाला 134 साल से जो नाम अच्छी तरह रखा है, आगे भी वो अच्छी तरह रहे। इसी कारण हम लोग वो कोशिश करेंगे कि कोई भी अच्छा कंपनी के साथ मिलके जो आगे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से। बराबर। मैं एक ये पूछूंगा कि मतलब जो हमारे पॉडकास्ट का भी नाम है कि प्लान बी पॉडकास्ट, तो हर किसी का एक प्लान भी होता है अपने में। तो आपका अभी ये तो एक सेटल्ड है कि आप इसी में पूरा टाइम कर रहे हैं, विच इज वी कैन काउंट इट एज अ प्लान बी। तो आपका पहले कुछ तो एक प्लान ए रहा होगा, तो वो क्या था? अभी मैं कम से कम 99 से इस संगठन में काम कर रहा हूँ। 2016 से मैं प्रेसिडेंट का, जो मुंबई डब्बा वाला का जो हमारा एक ट्रस्ट है और एक एसोसिएशन है, नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर चैरिटेबल ट्रस्ट, और एक मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन, यानी कि मुंबई का डब्बा वाला, यही हमारी पहचान मुंबई में है। तो मैं 2016 से ट्रस्ट का प्रेसिडेंट का काम कर रहा हूँ। ये काम करते जब भी मैं कर रहा था, तभी आज तक मतलब जो भी मिलता है, कि जो भी इनकम सोर्स आते हैं, वो हिसाब से हमारा घर चलता था। लेकिन प्रेसिडेंट पद 2016 के 16 में होने के बाद 1 साल मैंने कुछ मतलब सीखा लोगों के साथ जाकर, या बातें किसकी सुनकर। तो मैंने वही सोचा कि हमारे लिए हमारे सिस्टम में भी एक अलग तरीके से कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करेंगे। तो उसी माध्यम से हम लोगों ने, जैसे आपने बोला कि प्लान ए और प्लान बी, जैसे कि हमारा जो एक एक प्लान जो है, हम लोग अभी जो फिलहाल काम करे, वो ये प्लान में ही बैठते हैं। और बाकी जो सिस्टम हम लोगों को बिठाने की और लाने की है, क्योंकि डिजिटल ज़माना हो गया है। और वो डिजिटल ज़माने में हम लोगों को, आज तक हम लोग उतरे नहीं थे, लेकिन उसमें उतरने की हम लोगों की कोशिश है। लेकिन उस कोशिश में हम लोग बी टीम लेके उतरेंगे, ये हमारी कोशिश मतलब है। आपका यही बोलने का है कि ज़रूरी नहीं है आपका प्लान ए कुछ और हो, प्लान बी कुछ और हो। आप प्लान ए को ही आगे बढ़ा के उसको एडवांस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि वो प्लान बी है हमारा। बरोबर। ठीक है।
तो एक काफ़ी यूनिक सी चीज़ है आपके डब्बा डिलीवरी में कि अभी तो आपका पूरा ये सिस्टम वर्ल्ड फेमस है। तो आपका जो ये कोडिंग लैंग्वेज है डब्बा का, हमारे पास अभी डब्बा तो अवेलेबल है नहीं, पर हमने ट्राई किया है एक कॉपी में थोड़ा सा एक ड्राइंग बनाने का। तो अगर आप ये कोडिंग सिस्टम बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। डब्बे वाले की पहचान जो कोडिंग के टाइम मैनेजमेंट और कोडिंग के सिस्टम से जग में प्रसिद्ध हो गए। डब्बे वाला 134 साल से काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक डब्बे वाले को कोई पहचानता नहीं था। 2003 में जब भी प्रिंस चार्ज जो डब्बे वालों को देखने के लिए आए, तब भी डब्बे वाला क्या है वो देखने के लिए इंडिया या इंडिया के बाहर से लोग आ गए। अभी उसके अलावा अभी कुछ कॉलेजेस में भी डब्बे वाले की जानकारी लिए मतलब बच्चे लोगों के लिए रखा है। फिलहाल केरल राज्य उसमें इसी साल 19 स्टैंडर्ड में डब्बे वालों का पाठ्य पुस्तक में जो इतिहास है वो आया है पढ़ने के लिए। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी ऐसा अप्लाई किया कि जो जो बाहर के राज्य के लोग डब्बे वाले के लिए कर रहे हैं, जो डब्बे वाले ने जो महाराष्ट्र का या भारत का नाम देश के बाहर अच्छी तरह गौरवाया है, उसी उसी कारण इधर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी डब्बे वाले के लिए कुछ कोशिश करना चाहिए। और जो हमारा टाइम मैनेजमेंट और डब्बे का जो सिस्टम है उसमें जो हमारा काम चलता है, मैं चाहूँगा कि कैमरा की तरफ बताए ये चीज़ तो सब देख पाएंगे। इसमें सिस्टम ऐसा है कि एक कोडिंग सिस्टम है। बीच में रहते हैं, नीचे रहते हैं, साइड में रहते हैं और ऊपर रहते हैं। अभी जो नीचे रहते हैं वो जी रहता है, वो ग्रैंड रोड का रहता है। ऐसे अलग अलग स्टेशन के भी रहते हैं, तो वो हिसाब से ये ग्रैंड रोड का है। घाटकोपर का रहेगा तो उसके ऊपर भी, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन में आएगा वो हर इसमें। अभी मैं ग्रैंड रोड में काम करता हूँ, मेरे अंदर कम से कम 35 लोग काम करते हैं। वैसे मेरे जैसे और उसमें 5-6 ग्रुप रहते हैं दूसरे, उनके कुछ किसके 5 आदमी है, किसके 10 है, किसके 20 है, वो हिसाब से उनका भी अलग कोड रहता है। हर ग्रुप का अलग कोड रहता है और वो उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अभी ये जो ग्रैंड रोड का ये मेन स्टेशन ग्रैंड रोड का आ गया, ये बीच में जो 3 नंबर आएगा, तो 3 नंबर मतलब ये चर्चिका स्टेशन का मेरे ग्रुप का रहेगा, बाकी ग्रुप का अलग रहेगा। ये यम रहेगा। अभी ग्रैंड रोड में यम मतलब किसको एक एरिया दिया जाता है, पर्टिकुलर एरिया, मतलब उस रोड का नाम या उस एरिया का नाम, वो हिसाब से उसको आदमी को कोड दिया जाता है। अब ये ईएम का जो आदमी है, ये डब्बा पिकअप करके उसके मतलब जो एरिया दिया है उसके माध्यम से उसके पास कम से कम वो 9 बजे स्टार्ट करेगा, तो उसको 10 सवा 10 बजे स्टेशन में आने का है। तो उसी हिसाब से उसके पास टिफिन रहेगा, उसके पास शायद 5 भी रहेंगे, उसके पास 10 भी रहेंगे, उसके पास 25 भी रहेंगे या 30 भी रहेंगे। जैसा एरिया कवर होता है वो हिसाब से, तो मतलब वो वहां से यहाँ तक लेके आएगा ग्रैंडो स्टेशन तक। जब ये ग्रैंडो स्टेशन तक लेके आएगा तो उसके पास मतलब जो 25-30 टिफिन रहेंगे वो एक ही स्टेशन के नहीं रहेंगे। हमारा काम सेंट्रल, हार्बर, वेस्टर्न तीनों लाइन पे चलता है, तो वो हिसाब से उसके पास वो टिफिन रहेंगे अलग अलग स्टेशन के। जब भी वो यहाँ पे लेके आएगा तो वापस उधर एक शॉर्टिंग पॉइंट होता है कि ये चर्चगेट जाएगा, ये अंधेरी जाएगा, ये परेल जाएगा। जैसा ही चर्चगेट का 3 नंबर है, वैसा अलग अलग स्टेशन का अलग अलग नंबर, या जो मराठी में भी हम लोग मतलब सब इंग्लिश, मराठी, हिंदी सब हम लोग इंक्लूड करके काम करते हैं। तो वो हिसाब से अभी चर्चगेट का 3 नंबर है, तो वो हिसाब से वो शॉर्ट आउट हो जाता है। अभी जब भी अभी मेरे 35 आदमी है, तो उसमें 3 नंबर चर्चगेट जाने के लिए, जैसे कि जब भी जो हमारे संस्थापक है माधव आवजी बच्चे को, उन्होंने, मैंने आपको बोला था, उन्होंने पहले से ऐसा कुछ जो सिस्टम है, चेंज सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि कुछ रूल्स है वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो हिसाब से काम करना पड़ता है। तो जब भी चर्चगेट के लिए जो आदमी जाएगा वो ग्रुप का, तो हमारा रूल्स रहेगा, ये आदमी 20 टिफिन लेके जाएगा, 20 के ऊपर 21 या 22 या 23 टिफिन रह गए थे, वो हिसाब से दूसरा आदमी वो ग्रुप को उसके साथ भेजना पड़ता है। और यही चेंज सिस्टम चलता है हमारा। तो ये यहाँ से वो चर्चगेट लेके जाएगा एक आदमी, शायद 20 रहेंगे तो एक आदमी जाएगा, 25 रहेंगे तो 2 आदमी जाएंगे, या 50 रहेंगे तो 3 आदमी जाएंगे, 80 रहेंगे तो 4 आदमी जाएगा। वो हिसाब से टिफिन के ऊपर वो डिपेंड है कितना रहता है, वो हिसाब से वो स्टेशन पे उतना आदमी जाएगा। यहाँ पे चर्चगेट जाने के बाद वापस उधर एक शॉटिंग पॉइंट वापस शॉट होते हैं। जैसा ग्रैंड रोड से आदमी चर्चगेट आता है, वैसे अलग अलग स्टेशन से वापस दूसरा जो आदमी वो भी उसी हिसाब से वो टिफिन लेके उस स्टेशन पे आता है। जैसा इधर यम का एरिया दिया जाता है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे वापस शॉटिंग के लिए ये जो एरिया है उधर कोडिंग सिस्टम वापस दी जाती है।
तो इधर 7 नंबर पे मतलब जो टिफिन जाएगा, हाँ और एनएस मतलब नमन चेम्बर या कोई भी नाम रहेगा तो वो हिसाब से बिल्डिंग का नाम रहेगा, वो हिसाब से वो नाम रहेगा। जो आगे आगे जो 12 नंबर है वो फ्लोर का रहेगा या कोई दुकान का नंबर रहेगा, वो हिसाब से वो सिस्टम रहेगा। लेकिन जो आदमी उस चेंज सिस्टम में या उस स्टेशन पे काम करते हैं उसको मालूम रहता है। कम से कम एक आदमी यहाँ से यहाँ तक लेके आता है, एक आदमी वापस इधर जाता है, इधर से वो शॉर्ट करता है, इधर से कस्टमर है तीसरा। कम से कम ये एक टिफिन 3 आदमी के पास से उस कस्टमर तक डीलर होता है। और वैसा ही सिस्टम जब इस सेंट्रल लाइन में जाता है, अभी ये मतलब यहाँ से वो यहाँ तक लेके आएगा। सेंट्रल लाइन का हमारा मेन जंक्शन दादर में रहता है, दादर से शॉर्ट आउट होता है। वाशी जाने के लिए दादर से वापस जो गाड़ी पकड़ता है वो कुर्ला शॉर्ट आउट होता है। तो उधर के लिए जैसा ये वेस्टर्न लाइन में एक टिफिन 3 आदमी के पास से जाता है, वैसा सेंट्रल और हार्बर में एक टिफिन कम से कम 4 या 5 आदमी के पास से जाता है। लेकिन जो घर पे पिकअप करने के लिए रहता है वही टिफिन देने के लिए एक आध कस्टमर शायद उसके पास रहेगा, नहीं तो अलग अलग स्टेशन के आदमी उसके पास से ये कोड सिस्टम के हिसाब से वो डिलीवर करता है। और यही हमारी खासियत है। आपकी कोडिंग देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गूगल मैप से देख के भी इधर उधर घूम जाते हैं। आप सिर्फ कोडिंग के माध्यम से लोगों तक एक्यूरेसी के साथ पहुंच रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे इसमें भी ऐसा है कि कम से कम जो 70 से 80% लोग वो अशिक्षित है। हाँ हमारे इसमें जब भी जॉब लगना चाहिए या जब भी काम करने के लिए कोई आदमी आता है तो कोई भी शिक्षण की अट या वो रहती नहीं है। और शायद जब भी कोई भी बॉम्बे में आएगा आदमी, जब मैं रहेगा या मेरा घर का कोई भी सदस्य रहेगा, वो बिना मतलब बॉम्बे ऐसी चीज है, घर पे बैठेगा तो उसका घर या पेट चलेगा नहीं, काम करेगा तो ये घर और पेट चलेगा। तो उसी माध्यम से हम लोग जिसको जरूरत रहती है काम की, हमारे इसमें हम लोग 100% उसको काम देते हैं। अभी बहुत से लोग बहुत से आगे तक पढ़े भी है लेकिन किसको जॉब मिलता नहीं है। लेकिन जब तक जॉब मिलता नहीं है उसको भी हम लोग इसी इसमें संधि देते हैं वो काम करने के लिए। जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आपका घर चल सकता है, उतना ही आपको इनकम यहाँ से मिल सकती है, आप काम कर सकते हैं। ये भी सुविधा हमारे इसमें हम लोग करते। हमारे भी कोई बच्चे रह गए, जब तक उसको जॉब नहीं लगता है शायद, तो हम लोग इसमें उसको इंक्लूड करते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी कोडिंग सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा काफ़ी था, अभी भी आपने जो समझाया वो मतलब आपके लिए इतना इजी बन चुका है और मैं इतना। हमारे लिए भी इजी इतना नहीं, अभी मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ लेकिन सब जगह का कोड मेरे को भी आइडिया नहीं रहता है। क्योंकि हर पॉइंट पे जो कोड सिस्टम बनाते हैं वो उधर का जो आदमी है वो उसके हिसाब से ही बनाते हैं। उसको मतलब उसके ध्यान में जो आता है उसी हिसाब से वो बनाता है। उसको 3 नंबर लिखने का है या उसको 10 नंबर लिखने का है, उसको नहीं तो फिर आ करने का है, नहीं तो उसको का करने का है, वो उसके हिसाब से बनाते हैं। उसके हिसाब से। लेकिन जब भी वो पॉइंट पे जाएगा तो ही उसका जो बाकी स्टेशन वाले जब भी आते हैं तभी उनको एक दिन जब भी आएगा तो वो जानकारी देते हैं। वो हिसाब से जो भी काम करेगा उसके ध्यान में रहते हैं कि ये टिफिन घाटकोपर से आया है, ये भाईंदर से आया है, ये विरार से आया है, वो उनको मालूम रहता है। ये शायद आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है सीक्रेट कि हर किसी को एक लेवरेज दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से कोडिंग बनाओ। यही सीक्रेट की वजह से प्रिंटर आने के बाद अभी तो फिलहाल डेली बेसिस पे चर्चगेट पे डब्बा वाले की जो जानकारी है, जो कैसा सिस्टम चलता है, डेली बेसिस पे कम से कम 100 के ऊपर फॉरनर्स डेली बेसिस पे देखने के लिए आते हैं क्या सिस्टम है। अभी उसके लिए फिलहाल आज तक जब भी प्रिंटर 2003 में आए थे, 2018 में नीदरलैंड की क्वीन मैगजीन आई थी, उनका खुद जो सत्कार था वो मैंने खुद किया था आंध्र स्टेशन पे। अभी फिलहाल 20 मार्च को न्यूजीलैंड के पंतप्रधान आ रहे हैं, उनके पूरी जो मंत्रिमंडल है वो लेके आ रहे हैं डब्बा वाला क्या काम करता है, कैसा है सिस्टम चलता है वो देखने के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि वो तो मैंने आपको पहले ही बोला वर्ल्ड फेमस हो, तो ये कोडिंग हमको जाननी थी। एक और चीज़ है कि जो ये सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन है जो आपको प्राप्ति हुई है, तो उसका क्या है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है? अभी 6 सिग्मा सिस्टम कैसा है कि कोई भी कंपनी जो एक्यूरेट काम करती है, मतलब कम से कम 99% मतलब 6 लाख का ट्रांजेक्शन में एक आध दो गलती हो सकती है वो हिसाब से। जो आपका हाँ, था गूगल पे कि आपका जो एरर रेट है वो 1 in 16 मिलियन है, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है, और सक्सेस रेट आपका 99.9% है। तो उसी हिसाब से हाँ जो डब्बे वाले की टीम काम करती है
मतलब जो हम लोगों को सिक्स सिग्मा प्राप्त हुआ है, उसी कारण है कि आज तक डब्बे वाले कोई भी गलती, जैसे आपने मैंने आपको कोड सिस्टम बताया कि एक आदमी कम से कम 3 या 4 आदमी के पास से जो जाता है, क्योंकि हमारा एक मराठी में एक कहावत आहे की एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सोपंत. मग एकामेकाच्या सहकार्याने हे काम केलं जाते. त्याच्यामुळे इसमें कैसा है कि एकाध कस्टमर भूखा रहेगा तो अपने पगार में से कट होता है, और शायद वो मतलब वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे भी उसको फाइन पड़ती है, उस ग्रुप में भी फाइन पड़ती है उसकी गलती के कारण. तो अपना काम अच्छी तरह हो पाएगा, मतलब जो रूल्स जो पहले से बिठाए रखे, जो जिसको फॉलो करने के लिए सिस्टम में बैठ बैठ सकता है, तो ही हम लोग उसको काम पे लेते हैं. एक अनामत रक्कम मतलब वो जानकारी दे तो फिर आपके ध्यान में आएगा. एक अनामत रक्कम जो भी नया मेंबर ज्वाइन रहता है उसके पास से ली जाती है, कम से कम 20,000, 25,000, 50,000 या लाख रुपए डिपॉजिट. तो जो सामान्य आदमी है उसको पैसे की कीमत मालूम रहती है. अभी जैसे कि जब भी नया आदमी कोई ज्वाइन होता है तो उसके पास से वो पेमेंट लिया जाता है, जो रूल्स है उसको दिखाए जाते हैं, ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. जिसको नहीं फॉलो करने का तो उसको हम लोग उसमें रखते नहीं है. लेकिन कोई भी उसमें ज्वाइन होने के बाद जब भी 20 साल या 50 साल वो काम करेगा, उसको बाद में नहीं करने का रहेगा तो जो भी डिपॉजिट उसने दिया है तो वापस उसको दिया जाता है. हमारे इसमें सिस्टम भी ऐसी कि कोई 40 साल में का 40 साल से काम करता आता रहेगा, और अभी कोई नया ज्वाइन हो जाएगा, उसने ये जो डिपॉजिट की रकम उस ग्रुप में भर दी रहेगी, तो उसको भी उतना पेमेंट आएगा और इसको भी उतना, सबको सेम. ना ऐसा नहीं कि मैनेजर जो कुछ ऑफिसेस में मैनेजर को अलग पेमेंट रहता है, जो काम करते हैं उसको अलग रहता है. हमारे इसमें उसमें वैसा सिस्टम में रहता है. मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को भी काम करना पड़ता है. मैं काम करेगा तो ही मेरे को पेमेंट मिलता है, नहीं काम करेगा तो मेरा भी जो दिन का कम से 300 या 400 रुपये वो ग्रुप में मेरा जो ग्रुप है उसमें वो काट मैं लेते. आपसे पूछने ही वाला था कि आप प्रेसिडेंट है, तो एक जो कंपनीज में होता है कि आपका एक पोजीशन बढ़ जाता है, आपका लेवल बढ़ जाता है, आपका काम कम होता है, मे बी आपको सिर्फ देख रेख करने का काम होता है, तो आपके इसमें भी ऐसे ही होता है या फिर आपका कैसे है अभी हम आप जैसे प्रेसिडेंट है तो? हमारी जो संगठन है वो ये सामाजिक तौर पे चलता है. मतलब जो हम लोग जिनके घर का बना हुआ खाना उनको देते हैं, जो सेवा देते हैं, वो महान काम है. हम लोग जो सोचते हैं तो वो महान काम है. तो ये मतलब जैसा कि जो समाज के लिए काम करना चाहिए, तो उसी माध्यम से हम लोग काम करें. तो हमारे इसमें वो सिस्टम ऐसी नहीं रहती कि अभी कुछ कंपनी में एक आध कंपनी बड़ी रहेगी तो उसके लिए उसका प्रेसिडेंट या उसके मेंबर बाहर से आते हो, वैसा हमारे इसमें सिस्टम नहीं है. जो भी काम करेगा या जो भी कमेटी में आएगा वो हमारे मेंबर से आएगा. वो उसको ग्राउंड लेवल पे उसको ग्राउंड लेवल पे काम भी करना चाहिए. उसको अलाउड नहीं रहते. जैसा कि कुछ कंपनी का बाईलॉज या कुछ रहते वो हिसाब से हमारा कुछ बाईलॉज है, उसमें जो हमारे पूर्वज है उन्होंने वो सिस्टम पहले से बना के रखे और वही हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं. ये 100 साल पुराना सारा सिस्टम चल रहा है अभी भी, और सक्सेसिव वे में चल रहा है सब कुछ. एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि अभी ये मामूली बात तो है नहीं कि 100 साल से बिजनेस चलाना लोग नहीं सरवाइव कर पाते. आज तो 5-5, 10-10 साल में कंपनीज बंद हो जाती है. आप 100 साल से एक अच्छे तरीके से सारे आपके जो ट्रेडिशनल रूट्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स है, उनके साथ आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको कभी ऐसे कॉल्स नहीं आए कि जैसे अभी एक्वायर करने का बहुत चल रहा है कि कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं बड़ी कंपनीज, तो आपके लिए कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर आपने उसको एक कैसे वे में आपने कॉल लिया उस चीज़ का? अभी कैसा है कि बहुत से कॉल मतलब ऐसे आए नहीं कि कोई कंपनी से डब्बे वालों को हाँ. खरीद रही है कि ऐसा तो कुछ अभी तक हुआ नहीं. लेकिन डब्बे वालों की फ्रेंचाइजी के लिए बहुत से कॉल आ रहे हैं. इंडिया से भी आ रहे हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर जो राज्य है, इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं. अभी फिलहाल जब ये प्रिंचेस आया था तभी इंग्लैंड में हमारे डब्बे वाले गए थे, जो मेरे से पहले प्रेसिडेंट थे, रघुनाथ जी मिर्गिया और सोपान काका मरे. वहाँ पे मतलब शादी में उनको बुलाया था हाँ. तब भी. तो जो टोपी है, हम लोग कैसे कि एक सिस्टम, हम लोग कंप्यूटर हमारे सर को मानते हैं, जो टोपी है हमारे उसी हिसाब से. तो हमारा पेराव जो है उसके लिए उन्होंने वहाँ पे अलाउड नहीं किया था, जो टोपी के लिए. तभी वो जाने के उन्होंने कैंसिल किया था. लेकिन बाद में वापस उन्होंने 2 दिन के बाद परमिशन दिया तो वो गए. तो एक डब्बे वालों का होटल वहाँ पे है, उसका ओपनिंग के लिए भी टीम गई थी. तो उसके बाद ऐसे कुछ फ्रेंचाइजी के लिए लोग आप हम लोगों को अलाउड करते हैं जब जानकर दे. अभी परसों ही मेरे को एक मलेशिया से कॉल आया था,
तो उनको डब्बे वालों की सिस्टम वहाँ पे चालू करने के, तो डब्बे वालों की फ्रेंचाइजी चाहिए। तो आज तक वो सिस्टम में हम लोग काम नहीं करते थे। बहुत से कॉल वैसे आए। अभी स्विगी जोमेटो का जो पार्ट है, उन्होंने भी डब्बे वालों को डिलीवरी के लिए अलाउड किया, मतलब अप्रोच किया था, लेकिन हम लोग हमारा काम करे तो हम लोग उसी हमारे इसमें काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। तो उसके कारण अभी जो सिस्टम है कि बहुत से लोग जो डब्बा वालों की फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार है। फिलहाल हम लोगों ने अभी आज तक वो डिसीजन लिया नहीं, क्योंकि 134 साल से जो डब्बा वाला अच्छी तरह नाम रखा है, जो हमारे पहले लोगों ने, और आज तक हम लोग रखते आ रहे हैं। आगे भी वो अच्छी तरह रख पाएंगे, वही कोशिश रहेगी। उसके लिए हम लोग एक अलग से हमारी एक टीम बनाई है। उसके ऊपर थोड़ा भी कुछ सर्च रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करें। शायद आगे वो करने की सोचेंगे या सिस्टम में जाने की सोचेंगे हम लोग। अच्छा, तो आगे प्लान्स है ऐसे कुछ हम्म। फ्रेंचाइज मॉडल पे आप चला सकते हैं? क्योंकि जैसा कि जो आपका बी टीम का जो सिस्टम है ना, हमारे बहुत से कुछ सवाल उसमें ही छुपे हैं, लेकिन वो कैसे है कि वो बाद में डिक्लेरेशन कैसे हो, नहीं तो आपके सामने मैं अभी बोल सकता हूँ, बाद में वो नहीं हो पाएगा तो वो होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो कुछ सीक्रेट है, वो शायद आगे के, शायद अभी आपके साथ बैठ कर मैं चर्चा करूँ, नेक्स्ट मीटिंग में शायद आएंगे तो उसमें डिक्लेयर कर सकता हूँ। आप जितने सीक्रेट्स हो सकते हैं आप यहाँ रिवील कर दो, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले सारी चीजें। वो धीरे धीरे आगे आते रहेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज कि अभी आपका एक मुंबई डब्बा वाला करके जो एक टिफिन डिलीवरी सर्विस थी वो तो एक थी, पर अभी हम ऐसे पढ़ा है हमने और आपकी वेबसाइट वगैरह पे भी देखा है कि डिजिटल डब्बा वाला, सेंट्रलाइज्ड किचन और एडवर्टाइज विद डब्बा वाला, तो ऐसी कुछ चीजें भी हमने देखी है। तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज आपकी क्या है, एड ऑन क्या है? अभी जो पार्ट टाइम के हिसाब से हमारे जो लोग काम करते हैं, अभी सब तो उसमें ज्वाइन नहीं हो सकते। तो जो डिजिटल डब्बा वाला जो है, उसमें जो पेपर्स, मतलब घर के या कुछ खरीदी पेपर जो बनते हैं, वो हिसाब से बायोमेट्रिक के माध्यम से हमारे कुछ लोग उस पार्ट टाइम में भी काम करते हैं। जब भी पूरा दिन काम करने के बाद जब भी अपने घर पे जाता है, वो हिसाब से उसके एरिया में रहेगा तो वो काम करता है। सेंट्रलाइज किचन का जो मुद्दा है, तो उसमें हम लोगों ने एक महिला सक्षमीकरण का एक मुद्दा लेके हम लोग करने की कोशिश करें। उसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है कि जो भी महिलाएं घर पे खाना बनाती है, उनके लिए कस्टमर बेस्ड डब्बे वाले के माध्यम से हो सके, और उनका डिलीवरी डब्बे वाले के माध्यम से हो जाए, मतलब इनकम सोर्स उनको भी हो जाएगा और इनकम सोर्स हमारे लोगों के भी हो जाएगा। उसके ऊपर भी अभी फिलहाल काम चल, वो स्टार्टअप भी किया है थोड़ा बहुत हम लोगों ने, लेकिन वो एक लंबा रूट तक करने की हम लोग हमारी सोच है, वो भी आगे आएगा। कुछ एडवर्टाइज सिस्टम हम लोग करते हैं, कुछ लेक्चरर्स होते हैं जो डब्बा वाले के, तो उनका मतलब बॉम्बे में कैसे है कि किसको भी नया कुछ स्टार्ट करने पर स्टार्टअप रहेगा, हम लोग उस पैम्पलेट के माध्यम से या टैग के माध्यम से या सैंपल के माध्यम से जो हमारे डब्बे है उसके अंदर डाल के, और जो भी, तो नेटवर्क हाँ, बड़ा है। और जो भी पैसा मिलता है उसी माध्यम से हमारे कुछ धर्मशाला है, कुछ तीर्थ क्षेत्रों में, भीमाशंकर, आलंदी, जेजुरी, पंढरपुर, इस जगह पे उसका मतलब विदाउट प्रॉफिट, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ से हम लोगों को इनकम आता है, ऐसा सिस्टम है। हम लोगों को ऐसे भी पैसा उसको जो भी ये इनकम सोर्स आता है, तो हम लोग उस धर्मशाला में उसका कुछ मेंटेनेंस रहता है, उसके कुछ पगार लेते हैं जो काम करते हैं उसके माध्यम से करते हैं। कोई भी यात्री करो जो धर्मशाला है वो आप पे, मतलब विदा कैसे कि जो यात्री बाहर से आते हैं उनके लिए कम से कम खाने की या रहने की सुविधा हो जाए, इसके लिए वो धर्मशाला है। बाकी जो धर्मशाला है, उनके जैसा हमारा सिस्टम नहीं है कि हम लोगों को वापस वहाँ से पैसा कमाने का। ये सिस्टम आज तक हमारे लोगों ने रखी नहीं और आगे भी हम लोग नहीं रखेंगे वैसे। एक जो मुझे पूछना ही था कि कोविड जो महामारी आई थी, तो उसमें हमारे मतलब हर कोई बिजनेस पे बहुत बड़े इम्पैक्ट हुए थे, कोई कोई बिजनेसेस बंद हो गए थे, तो हम पे क्या इम्पैक्ट हुआ था वो टाइम? अभी सबका ही सर्विस, मतलब कैसा है कि सबका ही सर्विस वहाँ पे बंद हो गया था, जब भी सबको ही घर पे रखा था। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस और हॉस्पिटल चालू थे, तो हमारा भी काम पूरा ठप हो गया था। अभी हमारे जो लोग हैं सब पुणे जिला से आते हैं, तो इसके लिए जब भी कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद बोले 8 दिन में शायद खुल सकता है, मतलब वो जानकारी किसको भी नहीं थी। तो मतलब जिसको भी अभी छुट्टी मिल रहा है तो वो हिसाब से आप अपने गाँव गए। बाद में वो लॉकडाउन बढ़ता गया, तभी वह सबको मालूम करा कि ये बहुत बड़ी महामारी है, इसने आदमी लोगों को ही मतलब
कुछ लोगों की जाने जा रही, अभी उसमें हमारे भी कुछ के 30 से 35 मेंबर गए हैं कोविड के दौरान। लेकिन जैसा जैसा लॉकडाउन बढ़ते गए वो हिसाब से उस महामारी की जानकारी सब लोगों को आ गई, तो उसी माध्यम से जब भी वो बाद में खुलता गया तो उस हिसाब से कुछ लोग हमारे ज्वाइंट हो गए थे। लेकिन 134 साल से हम लोग जो काम करते आ रहे थे, जो डब्बे वालों का विश्वास आज तक कस्टमर के ऊपर है। जैसे कि मेरा खुद का तीसरा जनरेशन है। मेरे दादाजी पहले काम करते थे, उसके बाद मेरे नाना जी काम कर रहे थे, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ। वैसे भी कुछ कस्टमर है जब भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके उसका टिफिन डब्बे वाले के पास से जाता था, वापस वो कॉलेज में जाता था तब भी उसका जाता था, उसके बाद वो जॉब कराए तो उसका टिफिन, वैसे भी कस्टमर बेस हमारे पास थे। लेकिन ये कोविड में बहुत से लोगों को अपना सेहत या कैसे रखना चाहिए बहुत सिखाया भी है। मतलब ये महामारी जब भी आई तभी मतलब ये मतलब बोलने की वो ऐसी चीज़ नहीं, इसमें हाँ। बहुत सा नुकसान भी हो गए, बहुत सा ये भी हो गया। लेकिन डब्बे वालों को जो मदद मिले उसी दौरान, जो कोविड में एक दिन भी हमारा आदमी भूखा नहीं रखा, जो लोगों का प्यार था, जो आज तक 134 साल तक हम लोग लोगों को खाना उनका दे रहे थे, उसका ही फल हम लोगों को उसी टाइम मिला है। कम से कम एक 70 से 80 कोटी तक हम लोगों को मदद मिली है, जो अलग अलग कंपनी के माध्यम से, कुछ संस्थाएं के माध्यम से, कुछ राजकीय पॉलिटिक्स के माध्यम से। लेकिन यह बहुत बड़ी हमारे लिए बात होगी कि इतनी लोगों की चाहत डब्बे वाले के ऊपर है। की तुम्हाला बाहेर देशातून सुद्धा मदत भेटली त्यावर अ, अब अच्छी तरह बाहर से जो मदद है, कम से कम 70 से 80 कोटी तक, जो डब्बे वाले के लिए रेशनिंग 2 साल तक पूरा, ड्रेस के लिए, बच्चों लोगों की पढ़ाई के लिए, बहुत से मतलब कोई राजकीय संगठन ने भी मदद की, कोई सामाजिक संगठन में मदद की, इंडिविजुअल आपके जैसे भी कुछ लोगों ने मदद की। मतलब बहुत से लोगों का सही है, हमारे लिए बहुत है, और हम लोग आपके माध्यम से सबका शुक्रिया अदा भी अदा कर दे कि जिन्होंने डब्बे वाले के लिए कोविड के दौरान इतनी सारी मदद की। जो आप कर रहे हो उसके बाद तो आपको इतनी मदद मिलनी चाहिए थी. ते म्हणतात ना, अन्नदान ही सर्वश्रेष्ठ. श्रेष्ठ होतं. ते ह्याच गोष्टी ऐकून की लोकांची जी सहानुभूती डबेवाल्यांविषयी जी आहे, ह्या गोष्टी ऐकूनच म्हणजे ज्यावेळेस कोविड आल्याच्या नंतर काही गोष्टी, बहुतांश गोष्टी शिकायला पण भेटल्या, काही गोष्टीचं नुकसान पण झालेले. पण खरोखर डबेवाल्यांसाठी एवढी मोठी सहानुभूती हे पाहून आम्ही सुद्धा आश्चर्यचकित झालो. इथून पुढे चांगल्या प्रकारे जसं आतापर्यंत कस्टमरचा विश्वास आहे, भविष्यात पण याच्यापेक्षा जास्त पद्धतीने करता येईल याच्यावरती 100% मी आणि माझ्या टीम याच्यावरती 100% लक्ष केंद्रित करणार आहे. मला अजून एक हे विचारायचं आहे की स्विगी, झोमॅटो आणि त्या बाकी डिलिव्हरी सर्व्हिसेस आल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला काही इम्पॅक्ट झालाय किंवा काही बिझनेस रिलेटेड? कसं आहे, स्विगी, झोमॅटो किंवा ज्या काही ऑनलाईन डिलिव्हऱ्या कम से कम मला वाटते 2007-8 या 2005च्या नंतर आलेल्या. बरोबर. डबेवाला हा जवळजवळ 1890 पासून, म्हणजे जसं लॉजिस्टिक जी सिस्टम आहे हां, हां, हां. ही डबेवाल्यांनुसारच मार्केटमध्ये आलेली आहे, डबेवालाच आतापर्यंत करत आलेला आहे. अशा अनेक जरी किती आल्या तरी आम्हाला त्याच्यामध्ये जो काही फरक पडणार नाही. कारणच त्याचं सांगतो, तर आमची जी सेवा आहे, आम्ही घरी बनलेलं जेवण त्यांच्या ऑफिसला देतो, आणि ऑनलाईन ज्या डिलिव्हरी आहेत त्या हॉटेलमधनं. हॉटेलमधनं किंवा काही किलोमीटरच्या अंतरावरती करतात. आम्ही जवळ-जवळ म्हणजे आता ऑनलाईन डिलिव्हरीची सिस्टम 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर किंवा 7 किलोमीटरपर्यंत जाते. आमचं तसं नाही. आमचं सेंट्रल, वेस्टर्न, अर्बन तिन्ही लाईनला एक्सचेंज होऊन जवळ-जवळ 70 ते 80 किलोमीटरच्या वरती जातात. म्हणजे विरारपासून तर विरार जर एखादा राहायला असेल तर त्याचा डबा चर्चगेटला जातो किंवा वाशीला जातोय किंवा ठाण्याला जातोय. आणि ठाणा, वाशी किंवा चर्चगेटला कोण राहणार असेल तर त्याचा डबा विरारला येतोय. म्हणजे आमचं काम ह्या पद्धतीने चालते. हां. तसं अशा ऑनलाईन डिलिव्हऱ्या किती आल्या तरी आम्हाला त्यामधून काही फरक पडणार नाही. आता सध्या जो आमचा कोविडच्या नंतरचा जो कस्टमर बेस आहे, जुना कस्टमर आमच्याकडे कम से कम 10 ते 20% प्रमाणातच आहे. पण नव्याने जो जॉईन झालेला आहे तो चांगल्या प्रकारे जॉईन झालेला आहे. उलटा अजून काही दिवसामध्ये आम्ही जो पहिला आमचा जो आकडा होता जवळजवळ 2 लाखाचा, तो 100% आम्ही त्याच्यामधून पार करणार आहे. मला तुमचा कॉन्फिडन्स पटला की किती पण येऊ द्यात ऑनलाईन डिलिव्हरी, आम्हाला काही फरक पडणार ना आता याच्यामध्ये कसं आहे की कोविडमध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं की काही गोष्टी ज्या हानी झाल्यात, म्हणजे काही नुकसानही झाले, काही गोष्टी चांगल्या शिकायला भेटल्यात. आपल्या स्वतःचा तब्येत कशी ठेवावी हे कोविडमुळे सुद्धा काही गोष्टी शिकायला भेटलेल्या आहेत. की घरातून जे जेवण बनलेलं असतं सकसारचं, आपल्या आईच्या किंवा पत्नीच्या किंवा बहिणीच्या माध्यमातून जे बनवलेलं जेवण आहे,
त्या माध्यमातून किंवा घरच्यांना आपल्या माणसाची स्थिती माहीत असते की आपल्याला आपली तब्येत किंवा आपल्या माणसांना कसं व्यवस्थित ठेवणं. त्याच माध्यमातून जे घरी ताजं बनवलेलं जेवण आहे ते त्या कस्टमरपर्यंत पोचवायचं काम डबेवाल्यांच्या माध्यमातून केलं जातं. आणि याच्यातूनच आपल्याला आपापल्या आरोग्याची हे माहिती याच्यातून भेटली जाते. त्याच्यामुळेच अशा किती जरी डिलिव्हरी आल्यात तरी आम्हाला याच्यामधून काही फरक पडणार नाही. घरचं जेवण ते घरचंच असतं, मला मान्य आहे हे. त्यामुळेच आपण एक ब्रेक घेऊया, थोडंसं घरचं जेवण खाऊया, मग त्यानंतर अपन कंटिन्यू करूँ. तो अभी हमारे साथ है माऊली बच्चे. आइए जानते हैं कुछ इंसाइट्स उनकी तरफ से, जो एक एक्टिव कमेटी मेंबर भी है. ओके. पहले तो एक फन सेगमेंट से हम स्टार्ट करते हैं. तो एक छोटा सा रैपिड फायर हमने प्लान किया है. आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ना, आपके दिमाग में जो भी कुछ आता है तो वो आपको बताना है, ठीक है. सबसे पहले आपकी फेवरेट मुंबई की डिश. पाव भाजी. पाव भाजी. अच्छा, हम सबको ऐसे लग रहा था कि वड़ा पाव सुनने मिलेगा, पाव भाजी, ठीक है. कभी कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत स्पेशल है डिलीवरी करते टाइम, आपको अभी तक याद है, कोई ऐसा यादगार मोमेंट? यादगार मोमेंट जब भी हम लोग डिलीवरी करते समय अनुपम जी खेर के साथ हम लोगों ने खाना खाया था. ओके. डब्बा वाले 10-12 लोग हम लोग मिल के खाना खाया था. वो यादगार वो स्पेशल, स्पेशल मोमेंट था अपने. ठीक है. अगर आप डब्बा वाला नहीं होते तो आप क्या होते? डब्बा वाला मतलब क्या, हमारे इधर के सब आदमी डब्बा वाले ही, इसलिए हम लोगों ने पहले से सोच के रखा था कि हमको डब्बे पे ही जाना है. नहीं, बराबर है, जो मतलब प्रथा चलते आ रही है. हाँ, हमारा पूरा गांव का मतलब हाँ. हर एक आदमी डब्बे पे काम कर रहा है. तो हमारे पिताजी भी थे, तो हमने भी सोचा, नहीं ऑप्शन ही नहीं रखा था. नहीं रखा है, ठीक है. कभी किसी सेलिब्रिटी को पर्सनली डब्बा डिलीवर किया है आपने? नहीं, वही वो अनुपम जी के साथ खाना खाए थे उनके साथ. उनके साथ, हाँ. ठीक है. अभी ये जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, ये बहुत लोगों की हेल्प करने वाला और बहुत लोगों को ये पसंद आने वाला है ये क्वेश्चन. इसका आंसर मेजरली कि मुंबई की बेस्ट चाय की जगह कौन सी है? अभी देखो, मैं तो बेस्ट चाय बोले तो मैं विले पार्ले में मेरा ड्यूटी है. और उधर मैं हमारे डब्बे वाले को भी, हमारे पूरे कमेटी को भी लेके गया था अभी इस पिछले हफ्ते. रजवाड़ी करके चाहिए, वो मेरे को बहुत पसंद है. राजवाड़ी चाय, रजवाड़ी विले पार्ले में. विले पार्ले. ओके, ठीक है. फन सेगमेंट तो ठीक है, सारी चीज़ें. एक मैं आपको ये पूछूंगा कि जो डब्बा वाला, द मुंबई डब्बा वाला जो जाना जाते हैं, वो अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल के लिए जाने जाते हैं. तो वो टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट क्या है आपका? विदाउट मेंटेनिंग द डेटा, आपके पास कोई ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि कंप्यूटर पे सारा डेटा है, आप सारी चीज़ें ट्रेडिशनली 100 साल से जो चलते आ रहा है वैसे ही आप चला रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट क्या है आपके? देखो, वो क्या, हमारा पहले से मतलब जब भी हम लोग तो एक तो दिमाग में रखना पड़ता है ट्रेन. हाँ. जो फिक्स ट्रेन रहता है हर स्टेशन पे, अपने को 10:35 का गाड़ी पकड़ने का है. तो उस हिसाब से हम लोग जो कस्टमर है 8:30 से 9:30 से जो स्टार्ट करते, तो स्टेशन को 10:35 का गाड़ी पकड़ने का ये दिमाग में हमारे मतलब मेमोरी में फिट हो गए है. ये टाइम पे जाना ही जाना है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट के लिए डब्बा वाला जाने जाते हैं. अच्छा, ठीक है. एक और चीज़ ऐसी पूछनी थी, अभी जैसे हमारा नाम 100 साल से द मुंबई डब्बा वालास करके, मुंबई डब्बा वालास, तो हर किसी को सुनते से समझ जाता है कि अच्छा ये मुंबई से है. मुंबई से. तो कभी आपने ये सोचा है या फिर आगे कोई प्लान्स है मुंबई से बाहर भी इसको एक्सपांड करना है, ऐसे कोई plan? मुंबई से बाहर डब्बे वाले का काम ज़्यादातर के चलता है ट्रेन, मुंबई की लाइफलाइन. अगर वो बाहर हो सकता है, अभी जैसे कि डब्बा वाले के लिए डब्बा वाला एक्सप्रेस सेंटर बना है और रिजवी कॉलेज के पास सेंट्रल किचन का काम चल रहा है डब्बे वाले का, डिजिटल डब्बा वाला. और ये डब्बा वाले के माध्यम से मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, रेंट एग्रीमेंट का, लिव एंड लाइसेंस. हाँ. वो भी हमारे डिजिटल डब्बा वाला वेबसाइट से ही काम करते हैं हम लोग. ओके. तो मतलब ये सारी एक एडिशनल, एडिशनल आइए. ठीक है. एक मतलब सिंपल वे में मैं अगर आपको ऐसा पूछूं कि ये जो मुंबई डब्बा वाला है, इसकी लेगेसी को आगे कैसे ले जाया जा रहा है, मतलब ये जो प्रथा चलते आ रही है, इसके और क्या प्लान्स है और कैसे आप सोच रहे हैं कि ये लेगेसी ऐसी ही चलती रहे, ये प्रथा ऐसी ही चलती रहे? ये तो अभी देखो 134 साल से चल रहे हैं. ये मेरे हिसाब से तो, मैं अभी जो हम लोग काम करें हम लोग को तो अच्छा लग रहा है. ये आगे भी चलते रहेंगे. अभी डब्बे वाले के लिए घर का मांग की थी देवेंद्र फडणवीस साहब के पास, तो उन्होंने वो हमारी थाना में जगह मिल रही है, तो वो भी
और डब्बा वाला मतलब ये आपको गवर्नमेंट के तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जगह मिल रही है। अच्छा, वो बहुत साल से 30-35 साल से हम लोग डब्बा वाले घर चाहिए तो वो जगह अभी मिल गई है। उसका उद्घाटन होने वाला है। अभी वो डब्बा वाले के वो जो एक्सप्रेस सेंटर बने हैं उससे भी डब्बा वाले खुश है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट से भी आपको काफी हाँ, काफी सारी मदद हो रही है। सारे लोगों से आपको इतना सपोर्ट मिला है क्योंकि आप अन्नदान कर रहे हैं, तो गव्हर्नमेंट भी आपको गव्हर्नमेंट भी हमको सपोर्ट कर रही है अभी। ठीक आहे. मला अजून एक हे विचारायचं आहे की आत्ता जे आपण एक सिंपल डब्याची एका डब्याची जर आपण डिलिव्हरी करतो, त्याच्यामागे 3-4 जण असतात जसं हो, तुम्ही आधी हो. सांगितलं. तर जर मधात ती चेन तुटली किंवा म्हणजे काही इमर्जन्सी असली कोणाला आणि ते त्या दिवशी तो डिलिव्हरीवाला किंवा ते डिलिव्हरी नाही आहे तिथे, तो पर्सन तिथे नाही आहे डिलिव्हरीसाठी. तर मग ते कसं तुम्ही अशा वेळेस आम्ही ऑप्शन ठेवलेला असतो प्रत्येक ठिकाणी. जसं की आमच्याकडे मॅनेजमेंट गुरु म्हणून ओळखलं जातं, तसं आमच्याकडे एक मुकादम म्हणून ठेवलेला असतो प्रत्येक टोळीमध्ये. अच्छा मुकादम. मुकादम. तर त्यावेळेस ते ॲडजस्ट होऊन जातं. म्हणजे सगळी प्लॅनिंग सगळी प्लॅनिंग झालेली असते. ते ऐकून असं वाटतं एमर्जन्सी शक्यतो असं होत नाही, पण एमर्जन्सी 2 माणसं जरी एकाच वेळेस कामाला नसेल, तरी ते ॲडजस्ट करण्याची क्षमता आजूबाजूला सगळं बस नियोजन केलेलं असतं पुढचं. बरोबर. त्यामुळेच म्हणजे तुम्हाला एवढे सर्टिफिकेशन आणि एवढं हो. प्रेम भेटलंय सगळ्यांकडून, की तुमचं मॅनेजमेंट एवढं स्ट्रॉंग आहे, की असं म्हणायला नको पाहिजे, की ही ट्रेडिशनल मेथड आहे किंवा जुन्या पद्धती आहे. या पद्धती आत्ता सुद्धा तसं ते एखाद्या कंपनीत कसं एखाद्या 2 एम्प्लॉयीनी सुट्टी मारली, तर त्याचं काम कोणी करायचं? अचानक जर सुट्टी मारली, पण आमच्याकडे अचानक जरी सुट्टी म्हणजे इमर्जन्सी कोणाला पण येऊ शकते. इमर्जन्सी कोणी पण एकाच वेळेस एक जणाला पण 2 एकापेक्षा जास्त जरी गेले, तरी आम्ही ॲडजस्ट करू शकतो. तो मुकादम म्हणून तुम्ही ॲडजस्ट करू शकतो. पूर्ण चेन पूर्ण चेनमधनं. जसं एक सगळ्या बिझनेसमध्ये एक कम्युनिकेशन चॅनल असतं, की आपण जसं आता काही बिझनेसेस असतात जे छोट्या माध्यमात सुरू असतात, तर ते WhatsAppवर मेल हो. किंवा कॉलवर. तर आपलं असं काय कम्युनिकेशन चॅनल आहे? जसं आज मी एक कस्टमर आहे. मला आज डब्बा नको आहे. माझी काही इमर्जन्सी असेल किंवा मला उद्या नको आहे. तर कसं कस्टमर आणि तुमचं इंटरॅक्शन चालतं? क्या कई लोग तो 30-35 साल से एक ही जगह पे एक ही घर से डब्बा उठा रहे हैं। उनका रिलेशन एकदम घर जैसा हो गया है कस्टमर के साथ। तो कई कस्टमर बताते व्हाट्सएप पे भी डाल देते हैं हमारा आज छुट्टी है, कहीं फ़ोन करके बताते हैं और नहीं भी बताते कि हमारा काम है। 30 दिन का पगार हम लोग लेते। अगर ऐसा किसी ने नहीं बताया तो भी हम लोग कोई टेंशन नहीं, हम जाते। तो मतलब आप डिलीवर करते हो. नहीं, नहीं, हम लोग जा घर पे पिकअप के लिए जाएँगे तभी वो बता सकते, कई लोग तभी बता सकते हैं कि नहीं आई डब्बा, तो भी हम लोग हाँ, हाँ. बराबर, ठीक है. तो अभी जो एक है कि कोई भी बिज़नेस को अगर मार्केट में टिकना है, सर्वाइव करना है, तो मार्केटिंग के अलावा कोई उनके पास रास्ता नहीं है. तो आप अगर आपको जैसे और एक्सपांड करना है, नए डब्बे वाले मतलब नई और सर्विसेज आपको एक्सपांड करनी है और नए कस्टमर्स चाहिए, तो आपका मार्केटिंग का क्या वे है? आप कैसे मार्केटिंग करते हैं? लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? आपको नए कस्टमर और एक्वायर करने के लिए? हम लोग का जो वेबसाइट है उसके माध्यम से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो डब्बा वाला का विश्वास। विश्व विश्वास की वजह से ही हम लोग 134 साल से, और अब उसके समझो कि आपका डब्बा लेके गए हाँ. तो आप इनको बता सकते हैं कि बहुत बहुत अच्छा सर्विस है, इनके पास से डब्बा मंगा लो। विश्वास के वजह से ही डब्बा वाला इतना साल से चल रहा है। करेक्ट. कोई भी बिज़नेस में एक वो लॉयल्टी जो हम बोलते हैं ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट पैक। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है. करेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे उल्लास जी से. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें. कमेंट्स सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. थैंक यू.